जितनी बार भी जाओगे हर बार कुछ आपको नया मिलेगा। बस ज़रूरत अपने आँखों में सिर्फ प्यार और प्यार की होगी, क्योंकि जब भी आप अन्वेषण के या खोज करने के हिसाब से जाओगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा जो आप देखना चाहते हो। क्योंकि जो भी आज तक में जिन लोगों ने भी शक किया, सुबह किया, वहाँ रुका और जाँच की, या तो वो पागल हो गए या तो वो मर गए। और जो पागल हो गए वो कुछ दिनों में खुद ही मर जाते हैं, वहाँ कुछ बताने की कंडीशन में नहीं रहते। तो कहते हैं कि वो भगवान को देखने के बाद कुछ और देखना रह नहीं जाता, इसलिए लोग वहाँ पागल हो जाते हैं या मर जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले कृष्ण प्रेमियों को, रसिकों को राधे राधे। और आज बात करते हैं वृंदावन के रहस्य की, खासकर निधि वन की, जिस पर न जाने कितने शोध हो गए और फिर भी नतीजा वही ढाक का 3 पात। तो आज बात करते हैं और उन सारे शोधों के बारे में, और निधि वन का क्या रहस्य है, क्या सच में भगवान आज भी आते हैं रास करने, और निधि वन क्या है, क्यों है। आइए इन सब के बारे में बात करते हैं। बांके बिहारी कैसे आए, कहाँ से आए, ये सारी बातें आज करते हैं। कृष्ण प्रेमियों को तहे दिल से राधे राधे। और हम सभी मिलके आज कृष्ण और राधा की वंदना करते हैं। तो कहते हैं कि वृंदावन जो है वो धरती का नहीं है, स्वर्ग से उतारा गया है। और जब कृष्ण जी को रास यहाँ धरती पे आना था, अपना अवतार लेना था, लीलाएं करनी थी, तो चूँकि राधा उनकी शक्ति है तो उन्होंने कहा राधा माँ से चलने को। तो उन्होंने कहा मैं वृंदावन के बिना नहीं जाऊंगी और यमुना के बिना। तो कृष्ण ने अपने शक्ति से वृंदावन और यमुना मैया को धरती पे अवतरित किया। तो ये है वृंदावन का एक मेन वो, कि वो स्वर्ग की चीज़ है। और आप यार रियली सच्ची यार, आप कभी जो सच्ची में जब कभी भी आप जाओ वृंदावन में और पूरे आप भक्ति भाव से जाओ, तो आपको एक अलग ही रंग मिलेगा। हर बार आप जितनी बार जाओगे आपको उतना ही अच्छा लगेगा कि कुछ है ऐसा जो ऐसे अपनी तरफ खींचता है। तो ये वृंदावन की खास बात है। अब इसको जो बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक होगा इसको अंधविश्वास बोलेगा, या निधि वन के जितने भी रहस्य हैं वो सारे अंधविश्वास बोलेंगे। कितने लोगों ने निधि वन पे कितने सारे देसी विदेशी रिसर्च हुए और हर बार वो फेल हो गया। जो भी जितने लोग रहे वो निधि वन में रुकने की कोशिश की, वो या तो पागल हो गए या मर गए, या जिंदा बचे तो कुछ बताने की कंडीशन में नहीं बचे। अलग ही अपनी दुनिया में मुस्कुराते बड़बड़ाते रहे और 1-2 दिनों के अंदर उनकी मौत हो गई। कुछ इनकी संख्या पूरे प्रमाणिक तो नहीं है, लगभग 300-350 या 381 कुछ ऐसे बताई जाती है। अब इतनी प्रमाणिक नहीं है ये, लेकिन हाँ निधि वन के बारे में है कि जो भी रुकता है, इवन इंसान तो इंसान, जानवर भी वहाँ नहीं रुकते। आप शाम को देखोगे निधि वन, अगर कभी आप जाओ और थोड़ी देर तक आप रुक जाओ, थोड़ा शाम शयन आरती जो होती है, तो आप देखोगे कि बंदर वगैरह भी वहाँ से प्रस्थान कर लेते हैं। तो वहाँ बिल्कुल कोई भी नहीं रुकता। इवन कहते हैं वहाँ के पुजारी लोग बताते हैं कि चींटी तक नहीं रहती है वहाँ। इवन जिनके वहाँ बहुत सारी बस्ती है, तो जिनके घर वहाँ हैं, या तो वो लोग, कुछ लोग तो अपना घर छोड़ के जा चुके हैं, और कुछ लोग हैं जो शाम होते ही अपनी खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं, छत में कोई नहीं जाता। और इस तरह वृंदावन का जो निधि वन है वो एक हमारे आराध्य श्री कृष्ण की रास लीला का असली बनता है। आप यकीन ना हो तो गूगल पे देख लेना डाल के, और मैं बिल्कुल सत्य कहती हूँ, मैंने भी बहुत सारे लोगों से पढ़ा, स्टडी किया और खुद गई। कितनी बार मैं जा चुकी हूँ, मुझे हर बार एक अलग ही रंग लगता है, अलग ही रूप दिखता है। और निधि वन में ही हरिदास नाम के एक संत हुआ करते थे, जिनकी तपस्या से बांके बिहारी प्रकट हुए थे। तो निधि वन में कुल मिला के 4 लगभग हैं, 4 मंदिर हैं। एक तो बांके बिहारी प्रकट्य स्थल है, एक है वहाँ एक कुआं कहते हैं। जब राधा जी को प्यास लगी थी तो हमारे कृष्णा ने उसको अपनी बांसुरी से खोद के बनाया, कुआं को तैयार किया था और राधा माँ की प्यास बुझाई थी।
और एक है जब राधा रानी हमेशा कृष्ण के बांसुरी बजाने से और बिज़ी होने से परेशान थी, तो उनकी बंसी चुरा के बैठ गई थी, तो उनको बंसी चोरी राधा कहते हैं, वो एक मंदिर है। और एक है सबसे इम्पॉर्टेंट जो है रंग महल है, और जिसके बारे में जितना ही कहूँ उतना ही कम है। इतने मिस्ट्री इसके बारे में ना, इतने रहस्य हैं कि कहा नहीं जा सकता। रंग महल इतना दुनिया का सबसे रहस्यमय जगह कहा जाता है कि रंग महल है, जिसमें शयन आरती के बाद कृष्णा जी के भोग के लिए लड्डू दोने में 4 लड्डू और भी जितने रखे जाते हैं, पर 4 लड्डू दोने वाले जो है रखे जाते हैं। एक लोटे में जल रखा जाता है, 2 दातून रखे जाते हैं, बिस्तर होता है, 16 श्रृंगार के सामान होते हैं, और वो 7 ताले में रखा जाता है। जी हाँ, 7 ताले में। और उसके बावजूद जब सुबह खोला जाता है ना, 7 ताले के बाद इंसान तो क्या परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और कई रिपोर्टर ऐसे गए जिन्होंने, एक ने तो अपना ताला लगाने की पेशकश की, और निधिवन में मान भी गए वहाँ के पुरोहित जी, और उन्होंने इनका ताला भी लगा दिया। बावजूद इसके जब सबके सामने ताले खोले गए तो 16 श्रृंगार जो है बिखरे पड़े थे, बिस्तर पे सलवटें थीं, और लड्डू जो अधखाए थे, और लोटे का पानी गिरा हुआ था। तो कहा जाता है, सबकी वैज्ञानिक जांच कराई गई, तो उसमें किसी इंसान के खाने की दातून जो चबाए होने का प्रमाण मिला, जो दातून चबा हुआ दिखता है ना, तो वो हुआ किसी इंसान के दांतों के निशान है। और अब बोलो, 7 ताले के अंदर कोई इंसान तो क्या परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो कहते हैं ना कि जहाँ विज्ञान ख़त्म होता है वहीं से हमारा अध्यात्म शुरू होता है। जी हाँ, अध्यात्म की जड़ तक जाना, कहते हैं ना, गूंगे का गुड़ वाला हाल हो जाता है, कोई नहीं जा सकता। जहाँ से विज्ञान ख़त्म होता है वहीं हमारा अध्यात्म शुरू होता है। तो स्पिरिचुअल बने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका विज्ञान आज तक पार नहीं पा सका है, पर फिर भी वो सत्य है। जैसे पूरी का झंडा जो है हवा के विपरीत दिशा में उड़ना, या पूरी के जो पताका है उसके ऊपर से प्लेन का या पंछी का ना गुजरना। तो ये सारे जो है विज्ञान जहाँ ख़त्म होता है ना, वहीं हमारा अध्यात्म शुरू होता है। तो बात कर रही थी मैं वृंदावन के बारे में और निधिवन के बारे में। कहते हैं कि वहाँ जितने वृक्ष हैं वो अमूमन तुलसी के ही वृक्ष हैं, और तुलसी के वृक्ष इतने बड़े कहीं नहीं होते जितने वृंदावन में, बल्कि निधिवन में। और आप देखोगे कि निधिवन के वृक्ष की अलग ही एक शेप होता है। जो भी गए होंगे वो ध्यान से देखना, एक अलग ही शेप होता है, अजीब सी झाड़ की तरफ, वो नीचे की तरफ आती हैं, और सारी जो डाल है वो लगता है सूखी हुई है, फिर भी उसमें पत्तियां हरी होती हैं। ये बहुत आश्चर्य की बात है। और डाल भी अजीब टाइप की होती है। जैसे मैं खुद गई हूँ, और मैं कितनी बार, मुझे लगता है कि देखो मेरे रोंगटे अभी खड़े हो गए, जब भी आप उन वृक्ष को लिपटो तो कहते हैं कि वो जीवंत गोपिकाएं हैं। वहाँ मुर्दा कुछ भी नहीं है, सब कुछ जीवंत है। वो छोटी छोटी झाड़ियाँ भी वो कृष्ण काल की सब हैं, और सब जीवित हैं। जब शाम को हमारे कृष्ण रास करने आते हैं रात में, तो वो सारे जीवित हो जाते हैं और वहाँ रास होता है। और बोलते बोलते मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, सच में कह रही हूँ। तो आप जब अब जाना, या पहले से गए हो, आपने ध्यान दिया होगा, तो वृक्ष की हर डाल, हर वृक्ष अपने आप में कुछ कहती हुई लगती है। जब आप उनका आलिंगन करोगे उन लताओं का, तो लगेगा कि वो कुछ कह रही हैं आपसे। जीवित गोपिकाएं हैं, और वो रात में रास के समय सब अपनी जगह से। कई लोग तो ऐसे भी गए, कई रिपोर्टर गए ऐसे भी, जो एक डाल से दूसरी डाल को उन्होंने बांध दिया, एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी को बांध दिया, पर सुबह सब टूटा मिला। तो इतना रहस्यमय है। और ये कहते हैं कि बार बार मैं बोलूँगी कि जहाँ विज्ञान ख़त्म होता है अध्यात्म वहीं से शुरू होता है। तो आप बोलोगी रिपीट कर रहे हो, पर ये सच है। हाँ,
आप एक अलग ही माहौल, एक अलग ही रंग होता है। तो आप जाना, आप कभी देखना, और कभी भी आप उन लताओं को तोड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि उनके दर्द होता है। आप देखोगे कि आपको कई तरह की तकलीफ़, उन लताओं को आप तोड़ोगे तो बाद में आपकी आएगी। इसलिए आप उन लताओं को प्रणाम करो और उन गोपिकाओं को प्रणाम करो जो कृष्ण के साथ होती हैं, वो आज भी हैं। और वहाँ जहाँ मंदिर के एंट्रेंस पे जब एक जगह आते हैं जहाँ कई मूर्तियाँ बनी हुई हैं, उस जगह पे कहते हैं कि नृत्य करने के बाद कभी भी आपको किसी और के सामने नाचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको ईश्वर के सामने जो वहाँ नाच लेता है, और नाच क्या लेता है, आपके कदम खुद ब खुद थिरक जाते हैं, आप खुद ब खुद नाचने लगते हो। क्योंकि ईश्वर भी चाहता है ना कि हमारा उत्तरोत्तर विकास होता जाए। टेंडेंसी है ना बॉडी की या शरीर की या आत्मा की, विकास की तरफ जाना। कोई चीज़ नीचे रेयर ही आती है, ऊपर जब बहुत ज़्यादा विध्वंस या जिनका ये गड़बड़ हो जाता है वही नीचे आते हैं। जैसे चोरी, गड़बड़ सड़बड़ काम करना, वरना तो बाकी अच्छे काम करने के लिए हम पैदा हुए हैं, इस धरती को और सुंदर बनाने के लिए पैदा हुए हैं। तो निधि वन के बारे में आज बस इतना ही, और प्रणाम करते हैं चलते चलते निधि वन की उन सभी गोपिकाओं को और हमारे कृष्णा जी को। और निधि वन का इतिहास कहते हैं कि लगभग काफ़ी पुराना है। कुछ एग्जैक्ट उसका नहीं मिलता प्रमाण, पर हाँ बहुत पुराना है। 5000 साल तो हमारे कृष्णा जी की स्टोरी है, तो समथिंग वही होगा, क्योंकि एग्जैक्ट किसी चीज़ का प्रमाण नहीं मिलता, ना निधि वन के रहस्य का प्रमाण मिलता है। सारी चीज़ें बस ऐसे ही एक दूसरे लोगों से जानी हुई है, देखी हुई है। कि जैसे निधि वन के 7 ताले के अंदर, वहाँ 7 ताला लगता है जब बिहारी जी का रंग महल बंद होता है, तो उसमें 16 श्रृंगार के सामान रहते हैं। लड्डू रहता है दोने में, लोटे में जल रहता है, 2 दातून रहता है, खूब अच्छा बिस्तर रहता है। आप जाना, देखना कभी, मैंने तो देखा है। और जब मॉर्निंग में आप पहुँचोगे तो सब बिखरा हुआ मिलता है। तो कुछ ना कुछ तो राज है ना, कुछ तो रहस्य है। और ये रहस्य क्या, ऊपर वाला है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दुनिया में, एक नहीं अनगिनत, और निधि वन शायद दुनिया का सबसे रहस्यमयी जगह है। तो इसी के साथ करते हैं वृंदावन के बारे में और ढेर सारी बातें बताएंगे, वहाँ के स्कैम के बारे में बातें करेंगे पर नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को खूब स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और राधे कृष्णा की कृपा आपको खूब खूब मिले। इसी प्रार्थना के साथ मैं अनीता वीडियो का यहीं करती हूँ समापन। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि और लोगों तक भी ये जानकारी जाए। जय श्री राधे राधे।